सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। बालक और बालिका यानी वर और वधू जब उनके विवाह की हम तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे मुख्य बिंदु हमारे सामने आता है कि उनके जन्मांग को आपस में मिलवाया जाए कि उनके कितने गुण मिल रहे हैं। जब हम गुण मिलान की बात करते हैं तो जैसा आपने पूर्व वीडियो में देखा कि नाड़ी के विषय में हमने बताया था, तो नाड़ी में सबसे ज्यादा पॉइंट पाए जाते हैं, 8 पॉइंट होते हैं। और नाड़ी के बाद जो सबसे ज्यादा क्रम होता है वो भकूट का है, यानी नाड़ी के बाद यानी नाड़ी के 8 होते हैं और भकूट के 7 अंक होते हैं। अब बात यहाँ ये आती है कि भकूट में क्या होना चाहिए, भकूट क्या मायने रखता है। भकूट जो है वो आपसी प्रेम संबंधों को वर्णित करता है। और देखिए मेन बात यह है कि 7 फेरे भी होते हैं और 7 अंक भी यहाँ पर है। अगर वर और कन्या में एक दूसरे की राशि से 2 और 12 है, यानी एक दूसरे की राशियां दूसरे और 12वें पड़ती हैं, या छठे और 8वें पड़ते हैं यानी जिसे षडाष्टक योग कहते हैं, या पंचम और नवम पड़ते हैं। अगर ये स्थितियां राशियों में आती हैं तो उन्हें 7 में से कोई भी पॉइंट नहीं मिलता है, यानी भकूट का प्राप्तांक 0 हो जाता है। बड़ी स्थिति है, यानी 2 12 6 8 और पंचम नवम में भकूट दोष माना जाता है। अब आते हैं जन्म राशियों से एक दूसरे से जो षडाष्टक योग बनता है, यानी छठे और 8वें जो योग बनता है, ये सर्वाधिक निकृष्ट योग कहलाता है, यानी सबसे खराब माना जाता है, क्योंकि दोनों स्थान ही इतने अच्छे नहीं हैं। इसका संबंध स्वास्थ्य और आयु से होता है। जब हम विवाह की बात करते हैं, द्वितीय और द्वादश की स्थिति जो होती है वो धन की कमी को दर्शाती है या वैवाहिक जीवन में धन की समस्या को पूर्णतः दर्शाती है। और जब पंचम और नवम की हम बात करते हैं तो इसमें जो है संतान से संबंधित समस्या या आपस में सामंजस्य का अभाव को दर्शाती है। अतएव इनसे बचाव करने का प्रयास जहां तक हो सके करना चाहिए। कई वीडियो में हमने आपको बताया भी है कि राशियां हमारी जो हैं 4 तत्वों में बटी हैं: अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। वर और कन्या यदि एक ही तत्व की हैं तो उसमें प्रायः असहमत भी हो सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से मतभिन्नता होना स्वाभाविक है, जो कलह का कारण भी बनती है। मान लीजिए किसी की मेष राशि है और दूसरे की सिंह राशि है, एक दूसरे से 5वें हो गई। इस प्रकार से जो दोनों राशियां हैं यानी अग्नि तत्व की राशियां कहलाएंगी। अब दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, यानी दोनों ऊर्जावान हो गए, तो एक दूसरे से सामंजस्य बैठाना बहुत उनके लिए दुष्कर कार्य होगा। दूसरी बात यह है, यदि कोई मान लीजिए क्रोध कर रहा है तो दूसरा उसको शांत कराने का प्रयास कदापि नहीं करेगा। यदि वो एक कहेगा तो सामने वाला 2 कहने की क्षमता रखता है। कभी कदार कुछ राशियां ऐसी होती हैं कि धर्म के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा होती है। वो भी कभी कदार क्या होती है, विवाहित जीवन के लिए बहुत घातक होती है, क्योंकि उसमें रोमांस खत्म हो जाता है। क्योंकि हर उम्र आयु के साथ ही कर्म को करना चाहिए। एक तरफा प्रेम कभी भी सफल नहीं होता है। मान लीजिए
नई शादी हुई है और उनमें से एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा धर्मानुरागी है, सुबह शाम वो पूजा ही करता रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने दिनों ये गाड़ी चल सकती है। जैसे हमने पहले बताया था कि 6 और 8 का योग बड़ा घातक होता है, षडाष्टक योग होता है, लेकिन एक की मेष राशि है और दूसरे की वृश्चिक राशि है, यानी 8वां संबंध बनता है। लेकिन ऐसे में षडाष्टक योग तो होगा, लेकिन भगुट दोष प्रभावहीन हो जाएगा, यानी उसका निवारण हो जाएगा। कारण, क्योंकि मेष राशि के स्वामी भी मंगल देव हैं और वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल देव हैं, यानी दोनों राशि जो है वो दोनों के मंगल हैं। इसी प्रकार से एक की मान लीजिए वृष राशि और दूसरे की तुला राशि, एक दूसरे से यहाँ पर छठे हैं, यहाँ पर भी षडाष्टक योग बन रहा है, लेकिन वृष और तुला दोनों राशियों के स्वामी शुक्रदेव हैं। ऐसी स्थिति में भी भगुट दोष का परिहार हो जाता है। इस स्थिति में आप समझ गए होंगे कि भगुट किस स्थिति में हमें मानना है और किस स्थिति में नहीं मानना है। यदि आपको कुछ बिंदु रुचिकर लगे हों, आप उससे सहमत हों, तो इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों में शेयर करने का प्रयास करें। और यदि किसी प्रकार की समस्या या जिज्ञासा आपके अंदर आती है तो इस वीडियो में जो नंबर दिया जा रहा है वो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।